डिवाइन लीडर हिंदी, स्पिरिचुअल, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, सोशल पर्सनैलिटी। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। कांग्रेस के उत्तराखंड विधानसभा पर प्रदर्शन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात 5 महिला कांस्टेबल के अनुपस्थित रहने पर उन्हें एसएसपी ने निलंबित कर दिया है। निलंबित महिला कांस्टेबलों में दीक्षा, रजनी, कंचन, वर्षा व अजीता शामिल हैं, जबकि महिला कांस्टेबलों का कहना है कि वे ड्यूटी पर तैनात थी, केवल कुछ समय के लिए पास की दुकान पर पानी पीने चली गई थी। उत्तराखंड से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 2 शिक्षक चुने गए हैं। प्रदीप नेगी व कौस्तुभ चंद्र जोशी को कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। वहीं वर्ष 2021 के लिए 13 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार राज्य स्तर पर प्रदान किया जाएगा। रुड़की स्थित राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान में वैज्ञानिक के 18 पदों हेतु भर्तियां निकाली गई हैं। इसके लिए 20 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। इनमें वैज्ञानिक बी के 11 पद, वैज्ञानिक सी के 6 पद व वैज्ञानिक एफ का 1 पद रिक्त है। दिल्ली हवाई अड्डे पर नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों को ठगने वाले एक ठग को गिरफ्तार किया गया है। उसने हवाई अड्डे पर कुछ लोगों को एस्केलेटर व लिफ्टमैन के रूप में फर्जी रूप में रखा हुआ था, जो 16 अगस्त से नाइट ड्यूटी दे रहे थे, लेकिन इन लोगों पर पुलिस की नज़र नहीं पड़ी। ठग ने कम से कम 20 लोगों को नौकरी के नाम पर ठगा है। एनजीटी ने अशिष्ट प्रबंधन में विफल रहने पर पश्चिम बंगाल पर 3,500 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय हर्जाना लगाया है। वहीं एनजीटी ने पश्चिम बंगाल से 6 माह के अंदर उक्त बाबत ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल के शहरी इलाकों में प्रतिदिन 2758 मिलियन सीवेज उत्पन्न होता है, जिसमें से 1490 एमएलडी सीवेज का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। हरिद्वार जिले में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के चुनाव के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लागू की गई है। साथ ही शांतिपूर्ण मतदान के लिए शस्त्र लाइसेंस जमा करने, शांति भंग की आशंका के तहत उपद्रवियों को पाबंद मुचलका करने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में रुड़की के ब्रह्मा कुमारीज सेवा केंद्र पर एक कार्यक्रम आयोजित कर परमात्मा को परम शिक्षक बताया गया। अतिथि शिक्षक किसलिए क्रांतिकारी ने ब्रह्मा कुमारी संस्था को चरित्र निर्माण की कार्यशाला बताया और कविताओं के माध्यम से शिक्षकों के महत्व को गिनाया। बीके रजनी ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। देखिए इसी पर एक कार्यक्रम की एक झलक। ब्रह्मा कुमारीज रुड़की द्वारा आयोजित भव्य शिक्षक दिवस आयोजन हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि पूजनीय रजनी दीदी ने सबको अवगत कराया है कि शिक्षक दिवस कल 5 सितंबर को और उसके पूर्व दिवस पर हम अपनी सुविधानुसार, स्थिति अनुसार शिक्षक दिवस का आयोजन कर रहे हैं। पावन मंच पर उपस्थित पूजा की दोनों दीदी और यहाँ सभागार में उपस्थित सभी प्रमाननीय भाई जी, प्रमाननीय बहन जी, मुझे दीदी का आदेश हुआ है कि केवल 5 मिनट मैं अपना विषय रखूंगा तो उसका पालन करूंगा, क्योंकि शिक्षक उस नाते अनुशासन ये जीवन में सबसे पहले अपने होना चाहिए। जैसा मुझे आदेश हुआ है मैं 5 ही मिनट में अपना विषय समाप्त करूंगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आप सबको और अपने रुड़की के संस्थान को कि मैं एकदम नया साधक हूँ, नया ज्ञानी हूँ और उदाहरण देकर, मॉडल देखकर, जैसे शिक्षक आदर्श होता है बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, तो उसी तरह से मुझे लगता है कि हम में से भी बहुत सारे लोग, मेरे भाई बहन जो यहाँ उपस्थित हैं, एक दूसरे को देखकर जुड़े होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।
उनका पावन स्मरण करना चाहूंगा जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए। और सबसे पहले 98, 99, 97 ऐसा एक पुराना समय है। मेरी परमादरणीय गुरु अनिता जोशी में जो यहाँ से जुड़ी, मैं बीएसएम डिग्री कॉलेज में पढ़ता था, इंग्लिश में उस समय में छात्र था। मेरी ये जोड़ी रही है, अभी मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। तो मैं देखता था क्लास में आते हुए, तो मुझे भी विशेष लगती थी। जैसे सभी शिक्षक विशेष होते हैं, सभी का सम्मान है, और वे एक ऐसी शिक्षिका थी जो विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की चिंता करती थी। और सबको यदि कोई अपसेट रहता था तो वो चिंता करती थी कि अरे किसले तुम कल कहाँ थे बेटा। तो मुझे लगा, मैंने कहा ये मैडम कुछ विशेष है। मुझे जब तक ये नहीं पता था कि मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी। उसके बाद अभी दीदी ने मेरा एक परिचय और कराया कि मैं कभी सम्मेलनों में बच्चों को जाना मेरा काम है, शौक है, व्यवसाय है, कुछ भी कहें। तो वहां मेरे एक, उनको पूजनीय मानता हूँ, उनके चरण स्पर्श करता हूँ। यहाँ सौभाग्य से सभागार में उपस्थित हूँ ऐसे परम आदरणीय श्री गोपाल नाथ। तो हम लोग बच्चों को मिलते हैं देश विदेश में, जहाँ भी कभी सम्मेलन होता है हम लोग जाते हैं। तो और भी कवि रहते हैं, कवित्री रहती है, और मैं उनमें अंदर भी विशेष मुझे लगा। मैंने कहा नहीं यार, ये बंदा कुछ विशेष, क्योंकि और सब उसी तरह की बातें करना। आदरणीय श्री गोपाल नाथ जी विशुद्ध कविता पढ़ना, विशुद्ध संस्कृति की बात करना, साहित्य की बात करना, संस्कारों की बात करना, देश धर्म की बात करना, समाज की बात करना, समाज के, राष्ट्र के उत्थान की कविता पढ़ना, तो मैं उनसे प्रभावित हूँ। मैंने कहा भाई ये भी विशेष, उसके जीवन से भी मैंने कहीं ना कहीं कुछ सीखा। और मुझे जो यहाँ पर हाथ पकड़कर लाने वाले, मैंने कहा आजीवन नहीं, आजीवन तो ये जीवन हो सकता है, ये जीवन हो सकता है। जन्म जब भी मेरा जन्म होगा, जन्म ऋण होगा। ऐसे पवन भाई जी यहाँ उपस्थित हैं, वो मुझे मेरा हाथ पकड़ कर लाए। तो ऐसे उस बीच की परंपरा का हूँ। तो पहले शिक्षकों का हम कितना सम्मान करते थे, शिक्षक भी बच्चों को कितना प्यार, कितना स्नेह करते थे। आज वो कहीं गिरावट है, हम सब उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि आज बच्चों ने क्या किया, कोई पीट दिया बेचारे, बाहर निकल देख लेंगे आज। तो इस तरह की जो भावना है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो उसमें बच्चे जिम्मेदार नहीं है, शिक्षक भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार। और जैसा कि दीदी ने बोला है, वास्तव में जीवन का सार है। इतने बड़े बाप हमें मिले हैं, गुरु हमारे जीवन का जो अंधकार है, गुरु क्या करता है, शिक्षक क्या करता है, वो भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जीवन में जो अंधेरा है उसे मिटाता है। और मुझे लगता है कि आज भारत ही नहीं तो पूरे जग, पूरे विश्व के अंदर, पूरे संसार के अंदर जो हमारा ये संस्था है, संस्थान है, मैं भी जो नजदीकी से बहुत कम समय में समझ पाया, तो मुझे जो लगता है यही एकमात्र सहारा है, यही एकमात्र रास्ता है जहां हम अपने जीवन को कायाकल्प कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। और जो हमारे अंदर कुछ दुष्प्रवृत्तियां, यही एकमात्र ऐसा स्थान, संस्थान हो सकता है जहां अपने जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जा सकते हैं, जहां कुछ ना कुछ प्रेरणा पा सकते हैं, जहां कुछ ना कुछ सीख सकते हैं।